इसलिए स्पष्ट तौर पर तो नहीं कहा जा सकता कि कौन जीत रहा है। जैसा कल तक कयास लगाए जा रहे थे, जैसे बातें हो रही थी कि ये चुनाव बिल्कुल एक तरफा हो गया है, तो क्या रातों रात बड़ौदा हल्के के मतदाताओं में ऐसा कोई चमत्कार हो गया कि ये एकदम से नेक टू नेक मुकाबला हो गया? जी, किसी समय में जिस तरह से इनेलो की वोट बोली जाती थी कि इनेलो की बोलती हुई वोटें हैं, उसी तरह से अभी मौजूदा परिस्थितियों में जो कांग्रेस की वोट है वो बोलती वोट है, लेकिन जो बीजेपी की वोट थी वो बिल्कुल भी बोल नहीं रही थी। और यही कारण है कि बड़ौदा में जो इस समय जो स्थिति है वो चुनाव बहुत ही कड़ा रहा है, क्योंकि जो कांग्रेस की बोलती वोट थी वो दिख रहा था कि कांग्रेस की बोल रही है वोट, ये वो कांग्रेस को वोट देंगे, लेकिन बीजेपी की जो अंदर खाते जो वोटें हुई हैं, जो इलेक्शन जिस तरह से हुआ है, तो उससे स्पष्ट है कि बीजेपी ने बहुत बढ़िया इलेक्शन को रिकवर किया। हालांकि जिस दिन टिकटों की घोषणा हुई थी उसके बाद से लगातार थोड़े दिन 5-10 दिन के बाद जो इलेक्शन उठा है बीजेपी का, वो बीजेपी हमेशा प्लस होती गई है वहां पर। यही वजह है कि बीजेपी काफी अच्छी टक्कर है वहां पर, बीजेपी बहुत बढ़िया प्रदर्शन करने वाली है। अगर वोटिंग के ट्रेंड की बात की जाए तो उपचुनाव में जैसे बम्पर वोटिंग की उम्मीद की जा रही थी, वैसा कोई ट्रेंड देखने को नहीं मिला है। क्या कारण है कि लोग घरों में रहना पसंद किया उन्होंने? चुनाव की बात करें या उपचुनाव की बात करें, वोटिंग अगर बम्पर होती है तो उसका सीधा सा एक मकसद ये बताया जाता है कि वो सरकार के खिलाफ मैंडेट है, सरकार के खिलाफ है। लेकिन अभी जो मौजूदा स्थिति में बड़ौदा में अभी भी अगर आप 50% के आसपास ही हुई है वोटिंग, और अगर आप शाम तक जाएंगे तो 60% मुश्किल है कि 60-62% तक ही वोटिंग पहुंचेगी, जो कि बड़ौदा नहीं है, लेकिन 60-65 तक मुश्किल से, मतलब 62 तक मुश्किल से पहुंचेगी। जी, क्योंकि बड़ौदा का वैसे भी ये नेचर नहीं है, बड़ौदा ने हमेशा बम्पर वोटिंग ही की है। आप पिछले लोकसभा चुनाव को देख लें, पिछले चुनाव में कितना वोटिंग? 76% बड़ौदा में थी। पिछले जो विधानसभा चुनाव में थी उनमें 68.90% थी, तो उतना भी नहीं पहुंचा इस बार तो। 74% थी विधानसभा चुनाव में, लोकसभा में 68.90 कुछ ऐसा था। तो 70 के आसपास हमेशा रहता है बड़ौदा। महिलाएं भी अच्छी तरीके से मतदान करती है, लेकिन अब की बार बहुत कम वोटिंग दिख रही है। जिस हिसाब से शोर हो रहा था, जिस हिसाब से लगातार नेताओं के दौरे हो रहे थे, कांग्रेस कहें, बीजेपी कहें या इनेलो कहें, तो अब सभी नेताओं ने वहां पर हर गली गुस्से में जाकर अपने लिए वोट मांगी, उस हिसाब से वोटिंग नहीं हुई है बड़ौदा में। जी, तो बड़ौदा हल्के का जो विकास का एजेंडा था, जो बीजेपी कह रही थी कि विकास कराएंगे, क्या आपको लगता है कि ये फैक्टर कहीं ना कहीं उनके पक्ष में गया है? जी, बहुत बढ़िया ये बीजेपी के लिए रहा है विकास का मुद्दा, क्योंकि अभी जो आम मतदाता है, अगर आम मतदाता की तरफ से सोचे तो अभी 4 साल जो सरकार के रहते हैं, ये एक मैसेज मतदाताओं में गया है, जिस वजह से भाजपा को बहुत अच्छा फायदा भी मिल रहा है वहां पर, कि अभी 4 साल वो रहते हैं सरकार में। और जिस तरह से योगेश्वर दत्त है, कयास लगाए जा रहे थे कि अगर वो जीतते हैं तो उनको मंत्रिमंडल में भी शामिल किया जाएगा, क्योंकि सोनीपत अभी तक आज का मंत्री वहां पे नहीं है, छूटा ही, और मुख्यमंत्री वहां पे वादा कोई मंत्री नहीं है। मुख्यमंत्री वादा भी कर चुके हैं उनको झंडे वाली कार देने का। ये अलग बात है कि उनको कोई चेयरमैन ना बना दे, बस ये अलग बात है। लेकिन दीपक जी, एक जो बात है जो हर मतदाता के दिमाग में, राजनीति के जो चासलू लोग हैं उनके दिमाग में रहती है, अगर मैं आपसे 19-21 पूछना चाहूं, या ओवरऑल आपके आकलन के हिसाब से, मतलब हालांकि बहुत मुश्किल है ये कहना, फिर भी क्या लगता है, भालू जीतेगा या योगी बाजी मारेगा? एक मोटा आपका अनुमान। कि अगर बड़े गांवों की बात करूं तो जहां पर किसी भी तरह से बीजेपी का बहुत कम प्रदर्शन कर रही है, तो उस हिसाब से मैं कह सकता हूं कि बीजेपी 21 है और कांग्रेस 19 है। ठीक है दीपक जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। प्रमोद